15 जून को हर वर्ष कैंची धाम पे नीम करोली बाबा के आश्रम के निकट एक बहुत बड़ा भोग लगता है। सबको खिलाया जाता है, सबको पाचन दिया जाता है और ये उन्हीं ने ये ट्रेडिशन चालू किया था नीम करोली बाबा। लोग आ रहे हैं, ये भी नहीं कह सकते कि बाबा के दरबार पे आए और आपको खाना नहीं मिलेगा, घी खत्म हो गया, अब कैसे बनाया जाएगा। देखिए उस वर्ष इतने ज्यादा लोग आ गए थे तो ये बोलता बाबा घी खत्म हो गई है, आपने शायद सुना नहीं। मैंने बोला सब सुन लिया है, तो जाके पानी भर गया। वो बिल्कुल लाता है, वो लेके आता है बाबा के पास। बोले ठीक है अब जाओ खाना बनाओ। बोले बाबा घी कहाँ है? बोले घी तो है। और वो कंटेनर का जब ढक्कन खोलता है अंदर घी है। बहुत सारे लोग अपनी फैमिली ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बच्चा ये सब कर चुके रहते हैं। देन दे आर एंटायरली फोकस्ड, कॉन्सेंट्रेटेड इन देयर बिजनेस, इन देयर वर्क। वो कर्म योग कर रहे हैं। हम लोग बोलते हैं ना कि यार इंटरनेशनल लोग थोड़ी स्पिरिचुअल हैं। योग के भी अलग अलग तरीके हैं। कोई कर्म से कर रहा है। बिल गेट्स 18 घंटे कोडिंग पे काम करते थे, वो कर्म योगी थे। एक होते हैं ज्ञान योग। ज्ञान योग आप बहुत किताबें पढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें रेफर करते हैं, बहुत सारी चीजों से सीखते हैं। कर्म योग और ज्ञान योग का मिक्स थे एलॉन मस्क। एलॉन मस्क ने 12 वर्ष उम्र में इतनी सारी किताबें पढ़ी कि उन्होंने गेम खुद बना लिया, कंप्यूटर गेम, और रॉकेट बनाने की प्रक्रिया सी। फिर हो जाता है एक और प्रोसेस हो जाता है, वो होता है भक्ति। ये मीरा ने किया पूरी तरीके से। वो केवल प्रेम नहीं था, वो भक्ति में लीन हो गई। कहना बड़ा आसान कि प्रभु क्यों नहीं देखते हैं, आप कौन सा वाला योग कर रहे हो वो भी तो देखो। एक मूवी है, मैं लोगों को सजेस्ट करूंगा, ल्यूसी करके। ल्यूसी में क्या होता है, एक ड्रग रहता है जो माँ के, जब वो बच्चा पैदा करती है तो उनके अंदर वो पैदा होता है, उसके ड्रग को कुछ ड्रग लॉर्ड्स एक्सट्रैक्ट कर देते हैं और लोगों से माफिया गैंग लोग एक्सपोर्ट करवाना चाहते हैं। तो एक लेडी के अंदर उनके पेट में भी वो डाल के स्मगल करते हैं। अब उसमें से एक स्मगलर उनको बहुत जोर से किक करता है तो वो पूरा मटेरियल उन्हीं के अंदर स्प्रेड हो जाता है। अब इसके चक्कर में ब्रेन की अनलॉकिंग चालू हो जाती है। उस ड्रग से थोड़ा थोड़ा अगर एक वो लो तो आपको हाई चढ़ता है, लेकिन पूरा टूट गया तो ब्रेन अनलॉकिंग। तो उसमें वो दिखाया गया कि जब 10% ब्रेन अनलॉक हुआ तो क्या हुआ, 20% में लिविएट होने लगे। जो हम बोलते हैं ना, लोग थोड़ा सा उड़ने लग गए, वो सिर्फ 20% है। चमत्कार हम जिसको समझ रहे हैं। 30% में माइंड से चीजें कंट्रोल लग गई है, 50% पे आप दूसरों को कंट्रोल करने लग गए हो, और 100% पे आप ओमनी प्रेजेंट हो जाते हो। और ईश्वर क्या है? ओमनी प्रेजेंट। ओशो के बचपन में उनकी एक गर्लफ्रेंड थी शशि। तो शशि को वो प्यार से गुड़िया बुलाते थे। दोनों को बहुत अपार प्रेम था एक दूसरे से। दुर्भाग्यवश शशि को एक प्रॉब्लम हुई जिसके कारण उनकी मृत्यु हो रही थी। तो मृत्यु के समय पे, मौत के समय पे उन्होंने ओशो से वादा किया, तुम चिंता मत करो, मैं फिर से आऊंगी और तुम्हारी ही संगिनी बनूंगी। वो तो रो रो के पागल हो गए। बट किस्मत का खेल देखे, जब ओशो बन गए, रजनीश बन गए, भगवान बन गए, उस समय पे विदेश से एक लड़की आई जिसका नाम था विवेक। और विवेक को तो याद नहीं था उसके पुराने पास्ट लाइफ का, लेकिन वो बहुत सेवा करती थी। ओशो को पता था ये वही है, क्योंकि ओशो एनलाइटन हो चुके थे। और दुर्भाग्य ये भी है कि जिस समय पे ओशो की मृत्यु हुई उसी के 41 डेज पहले शशि की भी मृत्यु। 8 साल के बच्चे डिप्रेशन। मतलब तो ये वाली चीजें जब तक हम लोग क्लीन अप नहीं करेंगे, हमारे पास हाईएस्ट डेमोग्राफिक डिविडेंड है। डेमोग्राफिक डिविडेंड मतलब सबसे यंगेस्ट पॉपुलेशन। बट वो यंगेस्ट पॉपुलेशन किस काम का, जब तक वो इनोवेट ना कर पाए, जब तक वो कंजम्पशन ना कर पाए, जब तक वो सारी चीजें ना कर पाए। तो इसके लिए आवश्यकता है प्राइमरी एजुकेशन पे बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। माता पिता को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी अपने बच्चों की। अगर पिताजी बिजी हैं तो माता को लेने पड़ेगा, और दोनों, क्योंकि अर्थव्यवस्था ऐसी हो गई, महंगाई इतनी हो गई, दोनों को काम करना पड़ता है। बट स्टिल यू हैव टू टेक, क्योंकि अगर आपने एक बच्चा किया तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप दोनों को पता है नहीं निभा पाओगे तो प्लीज फैमिली प्लानिंग को थोड़ा सा पुश कर लो। ऑल्दो अभी चल रहा है टिकटॉक आएगा देश में, बट टिकटॉक अगर आ भी गया तो उतना क्रेज नहीं चला पाएगा। टिकटॉक इसलिए चलता था क्योंकि वो क्रिंज वर्दी कंटेंट आपको दे देता था 8-8 सेकंड का। टिकटॉक के पास तब एडवांटेज ये था, तब रील्स नहीं थे, तो वो क्या करते थे, क्रिंज वर्दी सारा कंटेंट वहीं पे चलने लग जाता था, तो एवरीबडी यूज्ड टू कंज्यूम। अब उसका इंस्टेंट रिप्लेसमेंट हमारे पास इंस्टाग्राम रील्स है। इंस्टाग्राम ने उधर लीड ले ली है, मेटा का पूरा यूनिवर्स है उनके पास, तो कहीं ना कहीं वो एक एडवांटेज ले चुके हैं। टिकटॉक के पास हो गए स्पेशलिटी नहीं बची है जिसके चक्कर में वो इंडिया में बहुत भयंकर पेनिट्रेट कर पाए। प्रेमानंद महाराज जी ऐसे महाराज है जिनको आज के समय पे कहा जाता है वो साक्षात कृष्ण के ही अवतार। हमको तो नहीं जान पाए बच्चा, हमको जान जाओगे तो हमारे समान हो जाओगे। वो भले ये नहीं माने, उनके अंदर इतनी ह्यूमिलिटी, वो कहते हैं कि हम तो उनके सेवक हैं। विराट कोहली को अध्यात्म के मार्ग पे किसने चलाना शुरू किया, वो थी उनकी वाइफ अनुष्का। और मैं थैंक्स देना चाहूंगा विराट कोहली का, क्योंकि विराट कोहली के कारण ही हमें नीम करोली बाबा के बारे में पता लगा, हमें पता लगा प्रेमानंद महाराज जी के बारे में, और हमें एक और किताब के बारे में पता चला जिसका नाम है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, जिसमें एक और सिद्ध पुरुष के बारे में कहा गया था, वो थे महाअवतार बाबा जी। सिद्ध पुरुष होते हैं वो एक साथ 3-4 जगहों पे रह सकते हैं। ऐसी काफी इंसिडेंट हुई है जब नीम करोली बाबा आश्रम में भी दिखे हैं, वो हिमालय में भी दिखे हैं, और वो यूएस में भी दिखे। काफी सारे एथिस्ट लोग थे जिन्होंने नीम करोली बाबा को एक्सेप्ट किया है।